घटनाएं खोले बोरवेल में सृष्टि नाम की छोटी सी बच्ची गिर गई है। पोकलेन से फिलहाल खुदाई की जा रही है। मौके से तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। 4 जेसीबी मशीन की मदद दी जा रही है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें 300 फीट गहरा बताया जा रहा है बोरवेल। बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने के निर्देश दिए गए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं लगातार प्रशासन के संपर्क में हूं। रेस्क्यू टीम बच्ची को बचाने में जुटी हुई है। तो मुख्यमंत्री की भी नजर इस रेस्क्यू पर बनी हुई है। यह ट्वीट है मुख्यमंत्री का। सीहोर के ग्राम मुंगावली में मासूम बेटी के बोरवेल में गिरने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। ये उनकी तरफ से ट्वीट आया है इस पूरे मामले को लेकर। और आगे वो लिखते हैं एसडीआरएफ की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और बेटी को बोरवेल से निकालने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। मैंने स्थानीय प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी इस मामले में दिए हैं। मैं भी सतत प्रशासन के संपर्क में हूं। रेस्क्यू टीम बच्ची को बचाने के लिए जुटी हुई है। ये देखिए वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई, कैमरे अंदर भेजे गए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि बच्ची को कोई दिक्कत ना आए। और मध्य प्रदेश में कब कब हादसे हुए हैं ये देखिए। 6 नवंबर 2022 को पृथ्वीपुर में बोरवेल में गिरा 3 साल का मासूम। 27 फरवरी 2022 को दमोह में 3 साल का प्रिंस बोरवेल में गिरा। बैतूल में 6 साल का तन्मय बोरवेल में गिरा और यह हालिया घटना है पिछले 6-7 महीने की। 7 अगस्त 2021 को उज्जैन में बोरवेल में गिरी बच्ची। फरवरी 2023 को छतरपुर में मासूम बच्ची बोरवेल में गिरी। 7 फरवरी 2007 को कटनी में 2 साल का अमित गिरा था। 15 मार्च 2023 को विदिशा में बोरवेल में गिरा 8 साल का मासूम। 6 नवंबर 2022 को पृथ्वीपुर में बोरवेल में गिरा 3 साल का मासूम। 27 फरवरी 2022 को दमोह में 3 साल का प्रिंस बोरवेल में गिरा था। तो ये अनेकों मामले हैं और हर बार हम तो चर्चा करते हैं इस पर। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का जिक्र होता है, लेकिन ना तो जो बोरवेल खोदते हैं वो सजग होते हैं और लापरवाही इसमें भारी पड़ जाती है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि अब सख्ती की जाएगी, सर्वे किया जाएगा तमाम ग्रामीण इलाकों का और ऐसे खेतों का जहां पर इस तरह के बोरवेल खुले में हैं, उन पर सख्ती की जाएगी, लेकिन होता नहीं है कुछ। और फिलहाल एक बार फिर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। फिलहाल तो सृष्टि को बचाने के लिए दुआएं की जा रही हैं कि सृष्टि सुरक्षित बाहर आ जाए। तुरंत ही जो पोकलेन से खुदाई का काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। 50 फीट के करीब खुदाई होनी है और फिलहाल बच्ची इतनी ही निचाई पर है जो जानकारी मिली है। इसमें समय कितना लगेगा ये कह पाना भी मुश्किल है क्योंकि बहुत जटिल कार्य है और नीचे जमीन हमने कई बार देखा पथरीली हो जाती है, चट्टान नीचे आ जाती हैं, उनको तोड़ना भी बहुत मुश्किल कार्य होता है। इसीलिए इस कार्य में बहुत समय जाता है और बहुत सावधानी के साथ ये कार्य करना पड़ता है। इसलिए बहुत धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इसमें कंपन होगा तो जाहिर बात है उससे बच्ची को नुकसान पहुंच सकता है और इसलिए सारी सावधानियां रखते हुए यहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें अभी काफी समय लग सकता है। हालांकि एक केस हमने देखा था जिसमें रस्सी के सहारे भी निकाल लिया गया था बच्चे को। हालांकि वो टेक्निक हर बार सफल हो नहीं पाती है और जिन केस में वो सफल हुई है उसमें अच्छे नतीजे भी देखने को मिले हैं। तो इंतजार थोड़ा सा इसमें करना होगा और उसके बाद ही इस मामले में जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। अभी वहां पर जो रेस्क्यू का कार्य है वो तेजी के साथ चल रहा है और न्यूज स्टेट आपको लगातार लाइव तस्वीरें मौके से दिखा रहा है। एक एक तस्वीर पर हमारी नजर है। इससे पहले जो छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले सबसे बड़ा ऑपरेशन चला वो था राहुल को बचाने का, जिसमें सारी कोशिशें की गई और अंततः उस बच्चे को बचा लिया गया था। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको सीहोर की दिखा रहे हैं जहां पर ये बच्ची जो मात्र 2.5 साल की बताई जा रही है ये फंसी हुई है और इसी को बाहर निकालने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। बहुत तेजी के साथ अभी ये काम चल रहा है। तुरंत ही 2:30 बजे के आसपास इस बच्ची के गिरने की जानकारी मिली थी और उसके बाद तुरंत टीम वहां पर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से उनकी भी अवहेलना होती है। कलेक्टर ग्राम पंचायत को लेकर सूचना देने के बाद ही बोरवेल की खुदाई की शुरुआत हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमूमन इस खुदाई को करने वाली सरकारी, अर्ध सरकारी संस्था या ठेकेदार
इसके साथ ही खुदाई वाले स्थान पर साइन बोर्ड लगाया जाना चाहिए ताकि पता रहे कि यहाँ गड्ढा खोदा जा रहा है। बोरवेल या कुएं के आसपास कंटीले तारों की फेंसिंग होनी चाहिए ताकि कोई जानवर भी ना पहुंचे इसके आसपास तक, लेकिन ये सब व्यवस्थाएं होती नहीं है। केसिंग पाइप के चारों तरफ सीमेंट कंक्रीट से कुछ ऐसा मजबूत इंतजाम करना चाहिए, प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कम से कम 0.30 मीटर ऊंचा, ताकि किसी को भी पता चल जाए कि यहाँ पर बोरवेल है। बोर के मुहाने को स्टील की प्लेट वेल्ड की जाए या नट बोल्ट से अच्छी तरह से कसने के निर्देश दिए गए थे। खुला बोरवेल तो आपराधिक मामला हो जाता है, लेकिन मानने के लिए लोग फिर भी तैयार नहीं दिखते। लापरवाही भारी पड़ती है। पंप रिपेयर के समय नलकूप के मुंह को बंद रखना होगा। ये तमाम गाइडलाइन हैं जो जारी की गई हैं। बोर के मुहाने को स्टील की प्लेट वेल्ड की जाएगी या नट बोल्ट से अच्छी तरह से कसने के निर्देश दिए गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं बोरवेल को लेकर, लेकिन लगातार इनकी अवहेलना की जाती है, इनको माना नहीं जाता है और शासन प्रशासन भी इसलिए सख्ती करता नहीं है क्योंकि एक तो ग्रामीण परिवेश है, इतनी जागरूकता नहीं है लोगों को, ऊपर से ऑलरेडी किसी को इतना बड़ा दुख हो जाता है जब उसका बच्चा नहीं रहता है। सुदेश राय विधायक हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। और अभी क्या अपडेट है सर आपके पास इस पूरे ऑपरेशन को लेकर? अभी जो साइड का गड्ढा हमारी टीम जो कर रही है वो 13 फीट के करीब पहुंच रहे हैं और अनुमानित जो बच्ची जहाँ फंसी है वो 28-29 फीट के करीब है। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी बच्चे को बचा लिया जाए। सुदेश जी, इसके अलावा कुछ कठिनाइयां यहाँ आ रही हैं क्या रेस्क्यू टीम को? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि ऐसे ऑपरेशन में 2 से 3 या 4 दिन का वक्त भी कई बार लग जाता है, तो यहाँ पर जो नीचे जमीन है उसके बारे में क्या जानकारी? ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी बड़ी बड़ी चट्टानें हमें देखने को मिल जाएं, क्योंकि वो सबसे मुश्किल कार्य होता है। नहीं, थोड़ा सा हार्ड स्टेटा है क्योंकि ये बोर की डेप्थ तो 300 फीट है। ये बच्ची 28-29 अनुमानित फीट पर अटकी हुई है, जिसमें इसके हाथ दिख रहे हैं कैमरे के द्वारा। और बच्ची की जो वीडियोस या फोटोज आए हैं सुदेश जी, वो आपने देखे हैं? बच्ची मूवमेंट कर रही है? नहीं रहा, उसके हाथ जरूर दिख रहे हैं। कोई मूवमेंट है उसमें सुदेश जी? अभी कैमरा सही कैच कर नहीं पा रहा है। बच्ची के हाथ दिख रहे हैं और थोड़ी देर पहले बच्ची कुछ बोल भी रही थी, उसके पापा से भी बात कराया था। अच्छा जी सुदेश जी, लेकिन 2:30 बजे के आसपास ये बच्ची गिरी, तो अभी जो आपकी टीम से बातचीत हुई है, अमूमन कितना समय मानकर चल रही है टीम बच्ची तक? क्योंकि 28-30 फीट की गहराई शायद उतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए टीम के लिए। 4 घंटे से हम यही हैं। 4 घंटे में 12 फीट पहुंचे हैं हम, तो अनुमानित 2-3 घंटे और लगना चाहिए उस डेप्थ तक पहुंचने के लिए। एनडीआरएफ की टीम यहाँ तैयार। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि नीचे उसको कोई दिक्कत ना आए? क्या कोई खाने पीने की चीज भेजी गई है? ऑक्सीजन और पानी के पाइप डाले हुए हैं। ऑक्सीजन के पाइप डाला हुआ है। सुदेश जी, ये बोरवेल सूखा हुआ है या इसमें नीचे पानी है? क्योंकि गहराई बहुत ज्यादा है, 300 फीट। सूखा हुआ है क्योंकि इसमें अगर मोटर नहीं होती तो इसको सूखा ही नहीं माना जाता है।